जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं, आज दिन है 17 नवंबर 2023 और आज हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो अपडेट्स हैं उस हवाले से बात करते हैं कि आज के दिन जो मार्केट है वो कैसे रही। ठीक है, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो तेज़ी तकरीबन 57,700 पे ट्रेड कर रही थी। और आज अगर अपडेट्स की बात करें तो मार्केट समरी की बात करें अगर, तो आज के दिन क्या क्या उसमें पेशरफ्त हुई, क्या क्या उसमें चेंजेस आई, किसने गेन किया, किसने डिक्लाइन किया और किस और कौन सी ऐसी कंपनी थी जो अनचेंज जुड़ रही। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट जो क्लोज़ होती है 3:30 बजे के अराउंड क्लोज़ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सेटलमेंट वगैरह चलती हैं। ठीक है, जो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन्होंने आज एडवांस्ड जिन्होंने किया, जिन्होंने बेनिफिट लिया, जो अच्छी कंपनीज थी वो 189 थी। ठीक है, जो डिक्लाइन जिन्होंने किया वो थी 170 थी और इसके बाद जिसमें कोई चेंजेस नहीं आई वो थी 18 थी। ठीक है, तो टोटल 377 कंपनीज जो है वो उन्होंने आज के दिन काम किया। तो जो ट्रेड्स आज हुई हैं वो तकरीबन 258,203 इतनी आज के दिन ट्रेड्स हुई हैं, लेन देन हुआ है, इतने जो कह लें कि ट्रांजैक्शंस हुई हैं। और उसमें जो वॉल्यूम है वो तकरीबन है 901,596,869। ठीक है, ये वॉल्यूम था शेयर्स का, तकरीबन 901 जो मिलियंस हैं उसके शेयर्स आज ट्रेड हुए। और इसके अलावा जो आज उसकी वैल्यू थी वो तकरीबन 23428575744, ये तकरीबन बनता है 23,428 मिलियन, ये इसकी वैल्यू बनती है। इन्होंने आज के दिन जो है वो इतनी वैल्यू का, इतने रुपीस का आज जो है वो बिज़नेस हुआ था। ठीक है, इसके बाद मैं आज की टॉप गेनर और इसके अलावा टॉप डिक्लाइनर या डिफ़ॉल्टर उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि वो कौन सी आज कंपनीज थी। ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ डाटा शेयर कर देता हूँ। आज के दिन जो टॉप परफॉर्मर थे वो 3 थी और इसके अलावा के इलेक्ट्रिक थी, इसके अलावा फौजी फूड्स था। ठीक है, और हम नेटवर्क थे, सिनर्जी और पाकिस्तान रिफाइनरी, SNGPL। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक पेल कंपनी थी और टेलकार्ड लिमिटेड और सेरेले कंपनी, ये मेडिसिन की कंपनी है। ठीक है, ये टॉप एफटी स्टॉक इनके आज के दिन रहे। टॉप एडवांसर में कौन से थे? कोइस फूड इंडस्ट्री, ये एडवांस में थी आज के दिन। फर्स्ट UDL मुदारबा, ये आज एडवांस में थी। इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्री, ये इत्तेफाक फाउंड्री जिसको भी शायद कहा जाता है, इत्तेफाक आयरन कंपनी, ये आज के दिन एडवांस में रही। फौजी फूड्स, ये एडवांस में रही। GS बैंक, एस्कॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स बैंक, उसके बाद सांबा बैंक, उसके बाद प्रीमियम इंश्योरेंस लिमिटेड और इसके अलावा सुई नॉर्दर्न गैस और इसके अलावा सैफ टेक्सटाइल मिल लिमिटेड, ये आज के दिन एडवांस में रही। अब बात करते हैं डिक्लाइनर की। डिक्लाइनर में आज के दिन जुबली स्पाइनिंग एंड वेविंग मिल्स लिमिटेड, इसके अलावा मैरिट पैकेजिंग लिमिटेड, इसके अलावा हाला इंटरप्राइजेस, इसके बाद अहमद हसन टेक्सटाइल मिल। ठीक है, उसके बाद ब्लेस्ड टेक्सटाइल मिल। ठीक है, फर्स्ट ट्राई स्टार मुदारबा। ठीक है, इसके बाद सफाई टेक्सटाइल मिल आज के दिन लॉस में रही। इसके बाद अल्टीम एनर्जी, ये लॉस में रही। ठीक है, सरीटो कंपनी जो स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, ये लॉस में रही। ठीक है, और रेडको टेक्सटाइल लिमिटेड, तो ये कंपनी आज के दिन लॉस में रही। ठीक है, और बाकी जो वॉल्यूम है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। मार्केट आज क्लोज हुई है तकरीबन 57,063 के ऊपर। ठीक है,
बाइक की कंपनी की ये ले। और बाकी वॉल्यूम मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है, और वैल्यू भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आज के दिन अच्छा रहा ये सारा बिज़नेस, ठीक है। कुछ एडवांस में गई कंपनी, बेनिफिट में गई, पॉजिटिव गई, कोई नेगेटिव गई। जो वैल्यू थी वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। 170 डिक्लाइन में थी, एडवांस 189 में थी, टोटल 377 थी, जिसमें 18 अनचेंज थी, जिसमें कोई उसमें वो नहीं आया, कोई भी बिज़नेस का लेन देन नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही था। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स में दोबारा मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ। ये आगे सेक्टर वाइज भी चीज़ें हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल्स हैं, इसमें एक्सेसरीज हैं, पार्ट्स हैं, असम्बलर्स हैं, ठीक है, केबल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, सीमेंट है। सीमेंट में आज बाय द वे था, देन डॉन्ट सीमेंट था, फौजी सीमेंट था, कोहाट सीमेंट था, और मैपल लीफ। ये आज के दिन बिज़नेस इनका अच्छा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा कमर्शियल बैंक में अस्करी था आज अच्छा, बैंक अल हबीब, एसएल अच्छा था, जीएस बैंक अच्छा था, एमसीबी अच्छा था, ठीक है, नेशनल बैंक अच्छा था, सांबा, सिल्क, ये आज के दिन अच्छे बैंक्स थे जिन्होंने आज अच्छा कारोबार किया। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट अपडेट्स में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में नेक्स्ट जो अपडेट्स होंगी उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ दोबारा बातचीत करूँगा, दोबारा व्लॉग बनाऊँगा। इसमें कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह ऐसा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।